गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश में पोइम रीड करेंगे जिसका नाम है द शेड। तो चलिए शुरू करते हैं। डू यू नो व्हाट इज शेड? इज अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ स्मॉल रूम। क्या आप जानते हैं कि शेड क्या है? एक काउ शेड जिसमें एक काउ रहती हैं, टूल शेड, वुड शेड जो मतलब एक छोटा सा रूम होता है अवे फ्रॉम द मेन हाउस से थोड़ा दूर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखी जाती हैं, एनिमल्स को, टूल्स और जो व्हीकल्स होते हैं वहाँ पर रखे जाते हैं। आस्क यूर पार्टनर्स इफ ही हैज़ एवर सीन अ शेड। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। तो आप अपने जो पार्टनर है उससे पूछोगे कि आपने कभी शेड देखा है और उसको बोलोगे कि उसके बारे में क्लास में डिस्क्राइब करे। There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. जो बॉटम होता है उसका मतलब होता है नीचे। हमारा जो पोइट है वो कह रहा है कि हमारा जो गार्डन है उसके बिल्कुल नीचे क्या है, एक शेड है जहाँ पर जिसके दरवाजे के बीच में क्या है, एक स्पाइडर्स का वेब लटका हुआ है, मतलब एक मकड़ी का जाला है वो लटका हुआ है। The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. जो hinges होते हैं, hinges का मतलब होता है कब्जे, जिसकी हेल्प से जो डोर है वो बंद होता है। रस्टी मीन्स होता है जंग लगना, ठीक है। तो जो उसके हैंजेस हैं उस पर जंग लगी हुई है और वहाँ हवा में चहचहाहट की जो आवाज़ आती है, व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन। तो वो पोइट कहता है कि जब मैं बेड पे होता हूँ तो मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो वो कहता है कि एक ना एक दिन मैं उसका जो दरवाज़ा है ज़रूर खोलूँगा। And there's a dusty old windows around at the side with three cracked panes of glass. डस्टी का मतलब होता है डस्ट से भरा हुआ। तो वहाँ जो पोइट है वो कहता है कि उस शेड की साइड में क्या है, एक ओल्ड विंडो है, डस्टी ओल्ड विंडो है और उसके जो पेन्स जो उसके शीशे हैं वो तीनों साइड से टूटे हुए हैं। एंड आई ऑफन think there's someone staring at me. Each time that I pass, I will peep through that window one day. स्टेयरिंग मतलब होता है घूरना। तो जो पोइट है वो कहता है कि जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मुझे घूर रहा है। तो पोइट कहता है कि एक ना एक दिन मैं इस विंडो से ज़रूर झाँकूंगा। पीप का मतलब होता है झाँकना। Who hides under the rotten floorboard, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day. तो जो पोइट है वो कहता है कि उसका जो ब्रदर है वो कहता है कि यहाँ पर एक गोस्ट है। गोस्ट का मतलब होता है भूत, जो कि रूटन फ्लोर बोर्ड के अंदर छुपा हुआ है। और वो कहता है कि अगर उसने मतलब अपना इसके अंदर पैर रखने की हिम्मत की, ही विल जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। तो वो कहता है कि वो जो गोस्ट है वो मेरे ऊपर जंप करेगा और मेरा जो सिर है वो काट देगा। चॉप का मतलब होता है काटना। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन एक ना एक दिन मैं उसके अंदर झाँक कर देखूंगा। I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. तो वो कहता है कि जो पोइटा की मुझे पता है कि यहाँ पर कोई गोस्ट नहीं है, कोई भूत नहीं है। मेरा जो ब्रदर है वो झूठ बोल रहा है ताकि वो यहाँ पे अपना कब्जा कर सके, यहाँ पर वो अपना काम कर सके, खेल सके। एंड I have isn't anything stirring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. And I don't know when. तो जो पोइट है वो कहता है कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो मुझे घूर रहा है, जहाँ अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है और मुझे पता भी नहीं चला कि जो स्पाइडर है कब वो अपनी जो जाला है उसका कब वो यहाँ से चली गई है। मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता।
आई विल गो इन टू द शेड वन डे सून, और जल्दी ही मैं इसके अंदर, शेड के अंदर जाऊंगा, बट नॉट येट, पर अभी नहीं, लेकिन एक ना एक दिन मैं इस शेड के अंदर जरूर जाऊंगा।